हाय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी दिसंबर 2025 की रीडिंग। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना आप सबके लिए ओवरऑल हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए और न्यू ईयर की रीडिंग्स भी देखनी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको न्यू ईयर की जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड होने वाली है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, सो देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025। करियर वाइज भी देखेंगे और जनरल भी देखेंगे और लास्ट में आपकी लव रीडिंग भी हम लोग करने वाले हैं और सिंगल मैरिज वालों की रीडिंग करेंगे। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि ये जो महीना है फर्स्ट 10 डेज सेकेंड 10 डेज कैसा रहने वाला है आपके लिए। 2025 कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल, क्या एनर्जीज बन रही हैं आप लोगों की, ये हम लोग चेक करेंगे। The devil is here, you are the devil. Then we have the page of pentacles, then we have the 4 of wands. Not a bad energy though. Bottom of the deck में the star की भी एनर्जी है हमारे पास। देखो, सबसे पहले फर्स्ट 10 डेज की जो एनर्जी वो विजिबल हो रही है वो है द डेविल की एनर्जी, जो आप ही को रिप्रेजेंट करता है। करियर वाइज में देखो तो बहुत ज़्यादा वर्क में आपको प्रेशर फील हो सकता है। वर्क में लोग आपको बुली भी कर सकते हैं। आपको आप कुछ काम करते हो तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है लोग, आपको ऐसा फील होता है कि वो पॉजिटिव है बट वो लोग पॉजिटिव नहीं दिखेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को फर्स्ट 10 डेज में चैलेंजेस में घिरे पाओगे। लाइक बहुत ज़्यादा लोग आपको बुली कर रहे हैं, आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना के रखा है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ हो सकती है। ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़ा सा मैं फीमेल स्कॉर्पियोज के लिए बोलूँगी कि आपके वर्क लाइफ में देयर आर सम पीपल हु आर नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। वो आपके बारे में चीज़ें सही नहीं सोच रहे हैं। दे आर हैविंग वेरी बैड इंटेंशंस ऑन यू। तो थोड़ा सा संभल के आपको रहने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके सीनियर्स हों या आपके को पार्टनर्स हों, वट एवर इट इज़। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है आपके वर्क लाइफ में फर्स्ट 10 डेज में, तो ग्रीडी मत होइए। बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आ जाएगा बट लेकिन आपको दूसरे विकल्प भी ढूंढने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज़ आप जिस एनवायरनमेंट में काम करेंगे वो अगर टॉक्सिक रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बेसिकली नए जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो, मतलब न्यू जॉब के लिए आप चाहते हो कि नया जॉब आपको मिले, नए जॉब की तलाश, मतलब मुझे नया जॉब को लेकर आपका बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक चीज़ है, थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजंस आप कुछ जगह पे ले सकते हो। अब वो कैसे लेना है, क्या है, ये जनरल रीडिंग है तो वो आपके ऊपर किस तरीके से आपको लेना है वो आपको देखना है। बट कुछ इमेच्योर डिसीजंस आप लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल बन जाइए। ओके, कि अगर इस महीने मुझे जॉब करनी है, छोड़ना है, तो इस महीने आपको जॉब आपको पकड़ के रखना होगा ना, बिकॉज जब तक जॉब आपको मिलेगी नहीं तो हाउ कैन यू लीव योर जॉब। ओके, कुछ जगह पे अगर आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लगती है वहाँ पे सोच समझ के बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर नहीं होती तब आप जॉब छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लेकिन कुछ जगह पे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लोगे। ओके, थोड़ा सा मैच्योरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा मिड ऑफ द मंथ में ऐसे कुछ अलग आप मतलब बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा आपके हित के लिए, आपके
चीज़ों के लिए। ओके, अब हम लास्ट डेज में जाएंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, मे बी न्यू ईयर्स ईव है। करियर की बात करें तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा ऐसा फील ही होगा, बिकॉज ऑब्वियसली प्रेशर इतना नहीं बना रहेगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मुझे नॉर्मल ही दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे आप परेशान होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे। ओके, अब हम कम्प्लीटली लव रीडिंग करेंगे सिंगल एंड मैरिड लोगों की। सो ये महीना कैसा रहने वाला है सिंगल एंड मैरिड लोगों के लिए, ये देख लेते हैं एक बार। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग अलग से आएगी। आई थिंक यू रियली वॉन्ट टू टॉक टू मी इन दिस रिगार्ड। करते हैं बात, नो कॉन्टैक्ट में ज़रूर करेंगे। अभी हम ओवरऑल एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सिंगल वालों के लिए, ओके, मैरिड, मैरिड वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, बट डोंट वरी। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन की एनर्जी आई हुई है। देखो बहुत ज़्यादा सदमे वाला कोई रिलेशनशिप था सिंगल आपके लाइफ में। अगर आप सिंगल थे, बहुत ऐसा रिलेशनशिप जिसका कोई भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बहुत ऐसा फील होता था कि यार इसके साथ क्या ही सिचुएशन ठीक होगी। तो यू आर मूविंग ऑन एंड गेस व्हाट, सन की एनर्जी है, तो यू आर वेलकमिंग द न्यू स्पार्क। आप नई चीज़ों को, न्यू ईयर में आप बेसिकली 2026 में यू आर जस्ट टेकिंग अ न्यू प्लेज कि मैं अब पुराने पास्ट के जो बर्डन्स है, जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बस मुझे निकलना है एंड आई वांट समथिंग न्यू। कुछ नया मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में। वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, नई चीज़ें आपके पास आ रही है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ से ना आप, ऐसा है कि सोशली मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो कि आप सोशली एक्टिव बहुत हो रहे हो। सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा आपके लिए एक वास्ट तरीके में ओपन अप हो रहा है। और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो आपकी जो आप तरक्की करते हो अपने मैरिड लाइफ में, या फिर आपको अगर आपकी वाहवाही हो रही है लेट्स से, या आपके घर वाले, आपके इन लॉज आपके बारे में अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो ऐसा भी दिख रहा है कुछ कुछ जगह पे कि कुछ लोग ना आपके अगेंस्ट हैं। कुछ कुछ चीज़ों में कुछ लोग आपके अगेंस्ट है, कुछ बातें कर सकते हैं आपके पीठ पीछे। आपके फैमिली में इन लॉज से रिलेटेड मुझे चीज़ें बहुत दिख रही है कि आपके इन लॉज आपके बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा भाव देने का नहीं है। ओके, इट्स लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में भाव दोगे, इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू। कुछ तो लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कुछ तो चीज़ें चल रही है आपके पीठ पीछे, बट लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको विक्ट्री मिल रही है। आप अपने लाइफ में एक नया रूल खड़ा कर रहे हो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, और जो पॉजिटिव तरीके से आपके लिए खड़ा हो रहा है। एंजल्स का क्या कहना है, लव लाइफ के एंजल्स का आप लोगों के लिए एक बार वो देख लेते हैं। लव लाइफ में एंजल्स क्या कहते हैं आपको। सो सोलमेट, ओके, सो इट्स लाइक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सो ऐसा भी दिख रहा है कि देर आर चांसेस कि आप यू माइट मीट समवन वेरी वेरी स्पेशल। जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, या फिर ऐसा भी है कि आप अपने सोलमेट को जानने की बहुत कोशिश करोगे कि हु इज़ योर सोलमेट। आपका बहुत मन करेगा कि यू नो दैट हु इज़ योर सोलमेट, ये आपके मन में बहुत ज़्यादा आएगा। तो मिला जुला महीना है, बहुत रोमांटिक भी है। कुछ पुरानी चीज़ों से भी आप हट जाओगे, पुराने रिश्तों से भी आप हट जाओगे जो आपको टॉक्सिसिटी में डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं, वो एक क्विक रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न, एंजल्स
पीसफुल रेजोल्यूशन, डोंट स्टॉप। आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी बहुत परेशान कर रही हैं, बट दैट इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। ये दिसंबर के महीने में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी और पीसफुल तरीके से हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पीस इज़ कमिंग आफ्टर सो मच ऑफ हार्डशिप, वायलेंस, जो भी है, जो भी आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं, पीस इज़ कमिंग नाउ। अब शांति आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, कौन सी शांति? द पीसफुलनेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉन। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और तैयार रहिए न्यू ईयर 2026 की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।